ऑब्जर्वेशन है, आई एम श्योर कि आप इससे एग्री करेंगी। मैंने बहुत यंग बच्चों को जिनकी शादियां मेरे सामने हुई हैं, 1-1 साल बाद, 6-6 महीने बाद डिवोर्स लेते हुए मैं देख रही हूँ। जी बिल्कुल। सोशल And they are celebrating it even. They are celebrating it. आपने नहीं, देखा सोशल मीडिया के अलावा भी तो कुछ देखे रीजंस होंगे ना, सिर्फ एक एक्सपेक्टेशन सोशल मीडिया देख के हम एक्सपेक्ट करेंगे अपने पार्टनर से, लेकिन अगर कोई थोड़ा सा भी सेन इंसान होगा तो वो अकल का तो दोनों पार्टनर में से कोई एक तो होगा। तो इश्यूज क्या आ रहे हैं? सैनिटी तो ये है, सबसे खूबसूरत चीज तो हमारे रिलीजन ने कही कि जब मियाँ बीवी में या दो अफराद के अंदर कोई गलत फहमी या कोई हो जाए तो उनका पैचअप करवाया जाए बड़े अच्छे वे में। ठीक, द फर्स्ट थिंग, घरों का मकसद यही होता है व्हेन यू आर लिविंग इन अ फैमिली यूनिट, तो वहां पर होना क्या चाहिए कि ऑब्वियस सी बात है कि जब दो डिफरेंट इंडिविजुअल्स दो डिफरेंट बैकग्राउंड से आ रहे हैं और साथ इकट्ठे रह रहे हैं, स्पेशली अगर वो लव मैरिज नहीं या अगर वो पहले से जानते नहीं एक दूसरे की कंपैटिबिलिटी या अंडरस्टैंडिंग को, तो वहां पे उनको 4 से 5 साल मिनिमम लगेंगे अंडरस्टैंड करने में। वहां पे सबसे पहले तो फैमिलीज का, मैं प्लीज सब पार्टनर्स को, हस्बैंड एंड वाइफ को बता रही हूँ जिनकी नई शादियां हुई हैं, फॉर गॉड सेक अपने रिलेशनशिप्स या जो भी चल रहे हैं उनको 4-5 साल दें, अपने बेडरूम इश्यूज को बेडरूम से बाहर मत लेकर आएं। और अगर बहुत ज्यादा आपको जरूरत है तो एक आधा सेशन जो है वो आप माहिर नफ्सियात से ले लें, खत्म करने से पहले। अच्छा, मैं तो यहाँ पर एक बात और भी कहना चाहूंगी, जो भी हमारी अब अल्फा जनरेशन आ रही है, अभी तो खैर वो तो छोटे हैं, जो जेनजीज हैं, अब जेनजीज जो हैं वो अभी शादियों के बंधन में बंधने वाले हैं। वो कह रहे हमने करनी नहीं शादी, नहीं कर तो मैं ये कह रही हूँ कि आप एक बार अपना फैमिली प्लान करने से पहले सोच लें कि आया आपको इस इंसान के साथ रहना है कि नहीं। ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक बच्चा, एक जिंदगी दुनिया में ले आए हैं और उसके बाद दोनों माँ बाप अपनी जिंदगी में उनको आजादी चाहिए, उनको सुकून चाहिए, उनको एक दूसरे की समझ में नहीं आ रही है, यही आते हैं, एंड दे आर सेइंग कि नहीं हमारा बड़ा अच्छा एक रिलेशनशिप है एज अ मतलब मदर और फादर, हम बच्चे की हर नीड, बट द चाइल्ड नीड्स मदर एंड फादर एट सेम प्लेस, एक छत के नीचे चाहिए उसको। अब आप ही की बात को मैं उर्दू में कह देती हूँ कि बच्चों के ऊपर जो उनका ट्रॉमा हम कहते हैं, जो ट्रॉमा चाइल्डहुड ट्रॉमा, वो सबसे ज्यादा ये होता है कि मैंने देखा है कि वो कहते हैं कि हमने अपने अम्मी अब्बू को घर में हमेशा लड़ते देखा है, या हमने अपने जो हमारी जनरेशन के बच्चों का भी बहुत बड़ा ट्रॉमा था, हमने लड़ते देखा है, इसलिए हमें शादी में कोई अट्रैक्शन नजर नहीं आती, या हम अपने बच्चे पैदा करके, या वो वेट करते हैं अब 4-5 साल के, जब तक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी हम बच्चे नहीं पैदा करेंगे, ताकि ये ना वाली बात बच्चा आ जाए और आगे हम चल ना सके। अगेन इस चीज को बहुत सीरियसली नहीं लेना चाहिए। आप एक रिलेशनशिप में आए खूबसूरत तरीके से, उसको थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट दें, थोड़ा मार्जिन दें, थोड़ा टाइम दें, जैसे आप दोस्ती को देते हैं, जैसे आप अपने इर्द गिर्द अपने दूसरे रिलेशनशिप्स को देते हैं। आप अपने माँ बाप से अगर लड़े या बहन भाई से लड़े तो उन्हें छोड़ तो नहीं देते ना, यू स्टिक विद देम। तो सोसाइटी ने सिखा दिया यहाँ डिवोर्स है तो अच्छा जी चलो फौरन इसको, मैंने कई केसेस देखे हैं नबिया जिसमें मैंने डिवोर्स रुकवाई है, ट्रस्ट में। 1-2 केसेस ऐसे थे जिसमें 2 कोर्ट के थ्रू इफेक्टिव हो चुकी हुई थी। क्या टिप्स हैं, क्या बताएंगे आप ऐसे कपल्स को जो देख रहे हैं, उस स्टेज पर मौजूद हैं, रिलेशनशिप जिनका खत्म होने वाला है, या आप उनको फिर क्या उसमें नबीहा जो मैंने मोस्टली देखा, जो मैंने ऐसे केसेस जिसमें कि डिवोर्स फाइल हो चुकी हुई थी या दे वर इन अ प्रोसेस ऑफ, वहां पर जो मेजर उनके जो आप वाली बात ये कि ब्लेम गेम और कॉन्फ्लिक्ट्स और मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, आपस में बैठकर सामने फैमिली के जो इश्यूज थे वो ज्यादा थे, आपस में उनके इश्यूज जो थे वो कम थे। तो वहां पर ये बड़ा खूबसूरत प्रिंसिपल है कि जहां फैमिली ज्यादा इंटरफेयर करेगी वहां पर इश्यूज आएंगे। ठीक है, ठीक, जहां पर मैं कोशिश करें कि अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो सेपरेटली रहें, या एक कम से कम अपना किचन और ये जो एक थोड़ा सा उसको सेपरेट कर लें, उससे भी थोड़े से इश्यूज कम हो जाते हैं, यू गेट योर प्राइवेसी। क्योंकि आके जब बंदियां ये कहती है ना कि हम किचन में जाके अपनी मर्जी का खाना नहीं बना सकते, तो डॉक्टर मैं सॉरी टू कट यू हियर, आज के दौर में जहाँ पे हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, फेमिनिज्म की भी बात करते हैं, औरत इंडिपेंडेंट है, उसका खामद भी उसको सपोर्ट करे, की नहीं बात करती, बट एक बात है कि वर्किंग है, बोथ मदर एंड फादर दोनों वो चले गए, बच्चे भी घर पे हैं, तो आपको नहीं लगता कि इस सिचुएशन में जब हमने औरत को आज इतना स्ट्रांग कर दी है, जो कि उसको बहुत अरसा पहले हो जाना चाहिए था, तो अब जॉइंट फैमिली सिस्टम जो है वो उसके जहाँ नुकसान है, नुकसान भी है, वहां पर बहुत फायदे भी हैं, तो हमने इतना बर्डन अगेन हमने औरत को एजुकेट भी कर दिया, इंडिपेंडेंट भी कर दिया, और फिर जॉइंट फैमिली से भी हटा दिया।
तो वो Yes. रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये क्योंकि मर्द pros and अभी भी cons खाना नहीं चलेंगे। करेगा, वो कहीं ना कहीं औरत बाहर नौकरी भी करके आएगी, घर भी वही संभालेगी, बच्चे तो भी क्यों वही नहीं मर्द को करेगी। सिखाया गया बाय दैट औरत? अभी भी वो एम्पावर्ड। अच्छा, हम सिखा रहे हैं ना रिसेंटली, अपने बच्चों अभी को, रिसेंटली मैं सिखा रही हूँ ना अपने बेटे को। अपने हस्बैंड को भी सिखाओ। मेरा हस्बैंड बहुत इंडिपेंडेंट है। अच्छा, यस, खा लेता है खाना, यस, ये वो यस, वेरी यस। गुड। अभी रिसेंटली एक कपल मेरे पास आया, उसमें दोनों वर्किंग थे। तो उसकी बीवी ने कहा कि इतनी मैं एग्जॉस्ट हो जाती हूँ कि मुझे आके समटाइम्स बर्तन धोना, खाना। तो मैंने उसके हस्बैंड से पूछा तो उसने कहा कि नहीं, मैं उस तरह से हेल्प नहीं करता। तो मैंने उन्हें स्केड्यूल बना के दिया कि इस टाइम के अंदर अगर आपकी बीवी जो है स्कूल से दोपहर में आ रही है और वो ये काम कर रही है, तो आपने भी किस तरह डिवाइड करना है, आपने किस तरह से झाड़ू पोछा लगाना है, किस तरह से आपने एक दिन डस्टिंग करनी है, किस तरह से आपने कपड़े धोने हैं, और आप आटा गूंद के रोटी बनाना भी सीखें कि अगर वो बीमार हो अच्छा, तो ये आप देखिए ट्रेनिंग अगर हम बहुत बचपन से, जो कि हमारे बचपन में, मेरा तो भाई नहीं है बट मैंने देखा अपनी दोस्तों को, हम फैमिली में देखते थे कि घर में भाई को ट्रीट अलग तरीके से किया जा रहा होता था और बहन एक मुलाजमा के तौर पे होती थी। अब क्या चेंज आया है? मैं अभी भी देखती हूँ काफी फैमिलीज में ये चेंज आ गया है। हम खुद भी रवैये सीखते हैं, मैं खुद भी सीखने की कोशिश करती हूँ। मेरे बच्चे हालांकि अभी बहुत छोटे हैं, मैं उनको कहती हूँ अपना स्कूल का बैग बेटा खुद लेकर आपने आना है। हालांकि बच्चे उस टाइम थके होते हैं और मामा आप पकड़ लें, आपको ही लेके आना पड़ेगा वरना आप यहाँ पे छोड़ के चले जाओ। अब दिस इज, आई थिंक ये एक छोटी सी एक बेसिक ट्रेनिंग है, एक हिस्सा है कि नहीं आपको अपना ये काम। अब मैं देखती हूँ कि वहां पे चाइल्ड लेबर भी हो रहा होता है, ड्राइवर्स आए हैं, बच्चों को गोद में उठा के लेके जा रहे हैं, बैग्स लेके जा रहे हैं। और आजकल के स्कूल्स में टीचर सबसे पहले ये जो बात करते हैं कि अपने बच्चे को प्लीज थोड़ा सा इंडिपेंडेंट करें, कि वो अपना खाना खुद का है, अपना यूनिफॉर्म खुद चेंज करे, अपने छोटी छोटी चीजें जो है, बच्चा है या बच्ची है, आपने उसको ये सिखाना है। अब मेरी बेटी समटाइम कंप्लेन मुझसे करती है कि मामा ये मुझे पानी क्यों नहीं पिला सकते। मैंने कहा क्योंकि वो तब काम करेंगे जब आपकी मामा घर पे नहीं है, तो वो सेल्फ के लिए है, वो आपको पानी देने के लिए नहीं है। यू हैव टू ड्रिंक योर वाटर योरसेल्फ, आपको जाना पड़ेगा। सो ये बात बच्चों को अभी तो शायद अच्छी नहीं लग रही, लेकिन वो किसी टाइम पे जाके उनकी ट्रेनिंग और ग्रूमिंग आई थिंक के हो रही है शायद। सेल्फ हेल्प स्किल्स जो हैं, मैं ये नहीं कह रही कि सोशल मीडिया टोटली रॉन्ग है। सोशल मीडिया के थ्रू बच्चे अच्छी चीजें भी सीख रहे हैं। सेल्फ हेल्प स्किल्स जो इनको हम बोलते हैं, और वो किसी एज में भी आनी चाहिए। जैसे ड्राइविंग है, इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर सबको आनी चाहिए। और मेरा एक बात पे और भी बड़ा यकीन है कि अपनी लाइफ में अगर आपको लगता है ना आपके बच्चे बहुत फौहड़ हैं, या वो कुछ नहीं करते, या सारा दिन बेड पे लेटे रहते हैं, और हमारी जनरेशन में तो ऐसे भी होता था कि बच्चे इतने सुस्त होते थे कि पाँव से टीवी चैनल चेंज करते थे। आई बिलीव उनको हॉस्टल जरूर भेजना चाहिए। मेरी लाइफ में मुझे जो एक एक्सपीरियंस हुआ जिसने मुझे बहुत कुछ सिखाया, मुझे कॉन्फिडेंस दिया, जो मैंने काम सारी जिंदगी कभी हमने नहीं किए थे, या हमें हमारे पेरेंट्स आज बड़े फख्र से कहते हैं कि हमने बड़े लाड से और नाजों से अपनी औलाद को पाला, जो कि उस दौर में वही होता लाड था। की डेफिनेशन क्या है, उसकी कोई लिमिट भी तो होनी उस दौर में शायद वही था। अब आहिस्ता आहिस्ता चीजें बदल रही हैं, जो हमारी, मैं समझती हूँ कि हमारे बच्चे जब बड़े होंगे तो वो हमारी बहुत सारी चीजों को गलत करेंगे, दो कि हमें लगता है कि हम तो बहुत बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। यस, सो हमें उससे वो गुजरना हमें है।